हेलो स्टूडेंट, देखिए आप लोगों को हमने कल आपको पढ़ा दिया था अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति और जो बताई गई चीज़ें विशिष्ट प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध, ओम का नियम, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब आज हम पढ़ेंगे अतिचालकता, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत शक्ति, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, प्रतिरोधों का संयोजन और कार्बन कोडिंग। अर्थात कार्बन कोडिंग का मतलब होता है कि किसी प्रतिरोध को आप देख करके ही आप बता सकते हो कि उसका कितना प्रतिरोध होगा। ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। अतिचालकता। अतिचालकता क्या होता है सुनिएगा। कुछ पदार्थों को ठंडा करने पर उनका प्रतिरोध धातुओं के समान घटता है, परंतु कुछ ऐसी स्थिति होती है कि उनका ताप अचानक शून्य हो जाता है। उनका ताप क्या हो जाता है? अचानक शून्य हो जाता है। इस गुण को अतिचालकता कहते हैं। और इस जो ताप होता है, जिस ताप पर किसी धातु, जिन पदार्थों का ताप घटता है, उन्हें संक्रमण ताप कहते हैं। तो परिभाषा में लिखेंगे, कुछ पदार्थों को ठंडा करने पर इनका ताप धातुओं के समान घटता है। और एक स्थिति ऐसी होती है कि ताप बिल्कुल शून्य हो जाता है, इसे अतिचालकता कहते हैं। जिस ताप पर यह क्रिया होती है उसे संक्रमण ताप कहते हैं। और जिन पदार्थों में यह क्रिया होती है उन्हें अतिचालक पदार्थ कहते हैं। ये होता है अतिचालकता। कुछ पदार्थों को ठंडा करने पर इनका ताप धातुओं के समान घटता है। और एक स्थिति ऐसी होती है कि ताप बिल्कुल शून्य हो जाता है।
बिल्कुल की जगह पर अचानक शून्य हो जाता है, ये सब यूज कर सकते हैं। अचानक शून्य हो जाता है, इसे अचालकता कहते हैं। जिस ताप पर यह क्रिया होती है उसे संपूर्ण ताप कहते हैं, और जिन पदार्थों में यह क्रिया होती है उन्हें अचालक पदार्थ कहते हैं। इसके आगे बच्चों पढ़ेंगे वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा के लिए समझेंगे, जब किसी धातु के तार को बैटरी के सिरों से जोड़ा जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन धन आयन की ओर गति करने लगते हैं, ऋण आयन से धन आयन की ओर गति करने लगते हैं, जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। और यदि उस तार से V वोल्ट का विभव और I धारा प्रवाहित हो, T समय में प्रवाहित हो, तो वैद्युत ऊर्जा W बराबर VIT। इसी प्रकार और सूत्र बन जाता है W बराबर I² RT, और सूत्र बन जाता है W बराबर V² T/R। ये वैद्युत ऊर्जा के फार्मूले हैं, अर्थात परिभाषा में वैद्युत ऊर्जा कहेंगे जब किसी धातु के सिरों को बैटरी के सिरों से जोड़ा जाता है, धातु के तार को बैटरी के सिरों से जोड़ा जाता है, तो उससे मुक्त इलेक्ट्रॉन ऋण आयन से धन आयन की ओर गति करने लगते हैं, जिससे कि धारा प्रवाहित होती है और उस तार में विभव का प्रवाह होता है, और T सेकेंड में यदि धारा प्रवाहित हो तो वैद्युत ऊर्जा W बराबर VIT। इसी प्रकार नया सूत्र बन सकता है W बराबर I² RT, W बराबर V² T। अब आगे बच्चों देखेंगे वैद्युत शक्ति। तो किसी तार में वैद्युत ऊर्जा की दर को, किसी तार में वैद्युत ऊर्जा की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। जिसे P से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात P बराबर होता है W/T। तो वैद्युत ऊर्जा की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो होता है बच्चों वाट, और इसी से नए सूत्र क्या बन जाते हैं, P बराबर W की जगह पर VIT/T, नया सूत्र आ जाएगा VI, अर्थात P बराबर W की जगह पर I² RT लिखें तो बटे T से T काट दिया जाए तो आ जाएगा I² R। P बराबर V² T/R, और ये T, तो T से T कट जाएगा तो नया सूत्र आ जाएगा V²/R। तो ये वैद्युत शक्ति के सब फार्मूले, P बराबर VI, P बराबर I² R, P बराबर V²/R। और बच्चों एक अश्व शक्ति पूछा जाता है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो बच्चों 746 वाट होते हैं। 746 वाट। वाट क्या है, वैद्युत शक्ति का मात्रक है। अश्व शक्ति मतलब 1 HP बोला जाता है, हार्स पावर। 746 वाट, ये वही HP है
जिसमें बोला जाता है कितने एचपी का ये इंजन है जनरेटर, ऐसा वही। तो ये हो गया बच्चों वैद्युत शक्ति। अब इसके आगे बच्चों पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। बच्चों प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन, नंबर 2 समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है कि इसमें एक प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का पहला सिरा विद्युत मेन से जुड़ा होता है, और प्रतिरोध का जो पहला प्रतिरोध है उसका दूसरा सिरा किसी दूसरे प्रतिरोध से जुड़ा होता है। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा किसी तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। तो इस क्रम को हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम कहते हैं। और ये सेल लगा है कोई, तो इसमें धारा, ये ऋण से धन की ओर इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इधर से धारा ऐसे बहती है, तो ये आई धारा बह रही है। और इसमें बच्चों विभव भिन्न भिन्न होगा, इसका विभव V1, इसका V2, इसका V3। श्रेणी क्रम में धारा बराबर रहती है, धारा बराबर रहती है। तो सभी में धारा का मान बराबर होगा, तो लिखेंगे पहले प्रतिरोध में विभव V1 V बराबर IR, तो IR1 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध में विभव V2 बराबर IR2। इसी प्रकार तीसरे प्रतिरोध में विभव V3 बराबर IR3। लिखेंगे कुल विभव V बराबर IR, तो V बराबर कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V का मान देखेंगे बच्चों कितना है? IR, और इसका मान IR1, और इसका IR2, और इसका IR3। तो I कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I से I कट जाएगा, तो R बराबर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये बच्चों प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम का फार्मूला है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी प्रकार इसी में हम आपको बता देते हैं समांतर क्रम। तो समांतर क्रम क्या होता है? समांतर क्रम में जो प्रतिरोध जुड़े होते हैं उनका पहला सिरा, सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा विद्युत मेन से इस प्रकार से, ये कुंजी और ये बैटरी या सेल लगा देते हैं। तो ये R1, R2, R3। अब इसमें धारा ऐसे I प्रवाहित होगी, तो जहां पर ये ऐसे ही यहाँ इस संधि पर ये धारा बढ़ जाएगी, यहाँ I1, यहाँ I2 और यहाँ पर I3।
अब इसमें विभव सभी जगह बराबर होगा, इसका विभव, इसका विभव, इसका विभव, विभव बराबर होगा। तो लिखेंगे समांतर क्रम में, समांतर क्रम में विभव बराबर होता है। लेकिन पहले प्रतिरोध में बहने वाली धारा I1 बराबर क्या हो जाएगा, V अपान R1, I1 बराबर V अपान R1। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध में धारा I2 बराबर V अपान R2। तीसरे में I3 बराबर V अपान R3। कुल धारा I बराबर V अपान R। तो कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। I का मान V अपान R, इसका मान V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। तो V कॉमन कर लेंगे, तो V कॉमन करते यहाँ पर बचेगा R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। V से भी कट गया तो 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये बच्चों समांतर क्रम का फार्मूला है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम का। 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये श्रेणी क्रम का है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। कैसे सिद्ध करना है वो हमने आपको बता दिया। तो ठीक है बच्चों, इसके आगे जो भी सारी चीज़ है, अभी तो इसमें बहुत सारा इस चैप्टर में बताना है आपको, तो इसकी सारी चीज़ें अब आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराई जाएंगी। अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से। परीक्षा आपकी होगी तो आप परीक्षा की दर से आप तैयारी लगातार करते रहिएगा। धन्यवाद। देखिए बच्चों, अब इसके आगे देखेंगे कार्बन कोडिंग। कार्बन कोडिंग का मतलब है कि कोई प्रतिरोध दिया होता है, जैसे कि प्रतिरोध आपने देखा होगा इस प्रकार से रेजिस्टेंस होता है, रेडियो या किसी उपकरण बैटरी आदि में लगा होता है इस प्रकार से, जिसमें कि 3-4 लाइनें होती हैं, एक ये लाइन, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। इस प्रकार से लाइनें होती हैं। ये क्या लाल हो या काला, लाल भी हो सकती है, ये दूसरी वाली काली भी हो सकती है, ये चौथी वाली सफेद भी हो सकती है और ये गोल्ड सुनहरे कलर की हो सकती है। इस प्रकार से कोई आपने अगर प्रतिरोध देखा तो देख करके उस प्रतिरोध का मान आप कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए ये कार्बन कोडिंग होता है कि इसके लिए फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है, AB इंटू 10 की पावर C प्लस माइनस सहनशीलता। देखिएगा इसमें कैसे कि जैसे पहले कोई रंग है A, दूसरा B, तीसरा C, चौथा जो गोल्ड है वो सहनशीलता, यहाँ पर प्लस माइनस जो ये सहनशीलता लिखी है वो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा, दो ही कलर होते हैं। तो इसमें A के लिए कौन सा कलर पहले, लाल। तो लाल का कितना कोड है, लाल का कोड है बच्चों ये 2, तो यहाँ पर 2 रख दिया। अब B मतलब दूसरा कलर, B मतलब दूसरा कलर, या यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं A बराबर
दिया है लाल, बी बराबर दिया हुआ है काला, सी बराबर दिया हुआ है सफेद, और डी सहनशीलता गोल्ड के लिए तो ए बराबर लाल, तो लाल का कोड कितना है बच्चों 2, और बी बराबर काला, तो काला के लिए कितना कोड है काले के लिए 0, डी के लिए लिखेंगे तो यहाँ 0 हो गया, इंटू 10 की पावर सी। अब सी का बच्चों देखिए सी क्या है सफेद, और सफेद के लिए कोड कितना दिया हुआ है 10 की पावर 9, तो यहाँ पर 9 हो गया, प्लस माइनस। अब यहाँ पर गोल्ड था तो गोल्ड की सहनशीलता कितनी 10%, अर्थात इस वाले प्रतिरोध का मान कितना हो गया 20 इंटू 10 पावर 9 प्लस माइनस 10%। तो इस प्रकार से किसी आप प्रतिरोध का मान देख करके बता सकते हैं कि इस प्रतिरोध का कितना मान होगा। जैसे अब कोई एक दूसरा दे देते हैं कि ये मान लेते हैं कोई प्रतिरोध है, इसमें ये 4 पट्टी दी हुई है, ये है हरा, ये है नीला, ये है सफेद और ये है सिल्वर। तो देखिएगा ए बराबर कितना है हरा, बी बराबर नीला, सी बराबर सफेद और डी सिल्वर। तो अब इसी फार्मूले में रख देंगे, तो इसी फार्मूले में रखेंगे तो ए की जगह पर हरा है, तो हरे का कोड कितना है 5, और बी का नीला रंग है तो नीले रंग के लिए 6, ये 6 हो गया, इंटू 10 की पावर सी का देखिएगा सी क्या है सफेद, और सफेद के लिए कितना 10 की घाते 9, प्लस माइनस सिल्वर, सिल्वर के लिए क्या कितना होता है 5%, तो 5% आ गया, अर्थात इस प्रतिरोध का मान कितना आ गया 56 इंटू 10 पावर 9 प्लस माइनस 5%। इस प्रकार से कार्बन कोडिंग की सारणी के द्वारा आप किसी प्रतिरोध का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात करने का फार्मूला ये है ए बी इंटू 10 की पावर सी प्लस माइनस सहनशीलता, और इसमें कलर कितने होते हैं काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, स्लेटी, सफेद। याद करने का तरीका बी विद बेबी रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड बॉय से, बी से हो गया ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो और जी से ग्रीन, डी से ब्लू, वी से वायलेट, जी से ग्रे, व्हाइट से डब्ल्यू से व्हाइट। ये आप हिंदी में याद कर सकते हैं का भूला, का से काला, भू से भूरा, ला से लाल, ना से नारंगी, पी से पीला, हा से हरा, नी से नीला, बै से बैगनी, से स्लेटी और सा से सफेद। इस प्रकार से आप ये दोनों ट्रिक है याद करने के लिए। ये सारे रंग कैसे याद करेंगे, 2 ट्रिक हमने बता दी, एक पहली बीबी रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड बॉय से याद कर सकते हैं आप, और दूसरी ट्रिक है का भूला, नापी, हनी, बैसलेस। ये सारे रंग याद कर लेंगे और सीरियल से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे सीरियल से रख लेंगे तो आप सारणी बनाना सीख जाएंगे। ज्ञात करना आपको हमने फार्मूला बताया ए बी इंटू 10 की पावर सी प्लस माइनस सहनशीलता से, तो ऐसे ज्ञात किया जाता है। ये कार्बन कोटिंग से आप किसी प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।